हेलो एवरीवन, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से है। तो पहले हम पीरियोडिक टेबल हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारे ग्रुप्स और रोज कौन कौन से होते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 8 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे जो हम जाते हैं, और 7 हमारी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इस तरह से, ठीक है, जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। तो इसी के बेस पर हमारी जो एलिमेंट्स की प्लेसिंग है वो डिसाइड की गई है। तो वो देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने वर्टिकल कॉलम्स की, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स में हम क्या करते हैं कि अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, तो और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन का लिया, सिर्फ 1 ही है इसके पास। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 1 आ गया। सोडियम के पास 11 है तो 2 8 1 आ गया। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि सबसे पहला है आपका, व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि इन तीनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी इसमें आपको क्या सिमिलैरिटी मिली। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या मिला कि ये जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तीनों के अंदर एक एक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ पूछी है कि तीनों इलेक्ट्रॉन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, तो कितना है, एक है। तीनों में हमारा एक एक आ रहा है। इससे हमें यहाँ पर ये चीज़ पता चल जाती है कि जितने हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही नंबर हमारा ग्रुप का होता है। तो अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया जिसकी आउटर मोस्ट में सपोज यहाँ पर मेरा 2 1 की जगह 2 2 होता, और आपसे पूछा जाता कौन से ग्रुप का ये एलिमेंट है, तो सिर्फ आउटर मोस्ट देख लीजिए आप कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 2 है तो फिर वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसका, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। तो क्योंकि यहाँ पर तीनों की आउटर मोस्ट में कितने हैं, देखो एक एक है, तो तीनों ही मेरे किसके हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ से हम इसको देख लेंगे किस तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला है मेरा लिथियम, उसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाली शेल में 2 हैं, तो आप देखो जो फर्स्ट वाली रिंग इसकी बनी है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, और सेकंड वाली में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर में एक ही है। इसी तरह से सोडियम की 2 8 1, यानी कि 3 शेल बनानी है, तो आपने ये 1 2 3 ये 3 शेल बनाई। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बना देती हूँ एक बारी सोडियम का, ये मेरा सोडियम। ठीक है, क्या करेंगे, ये हमने बना दिया, तो ये इसकी ये पहली शेल आ गई। पहली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये हमने बना दिए। दूसरी शेल में कितने हैं, देखो यहाँ से पता चलेगा 8। तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। और थर्ड में कितना है, 1, तो ये थर्ड शेल हमने बनाई और ये 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। ठीक है, और अगर आगे क्लासेस होती तो हम और शेल बना देते। ठीक है, जैसे किसकी है, पोटेशियम की है, तो यहाँ पर ये पोटेशियम का बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं उसी तरह से हमारा जो नंबर ऑफ शेल्स है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये हमने ग्रुप्स के बारे में स्टडी करी, अब हम पीरियड्स के बारे में स्टडी कर लेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये क्या है, हमारे सेकेंड पीरियड में है सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। लिथियम की 2 1 थी, बेरिलियम की 2 2, बोरॉन की 2 3, कार्बन की 2 4, नाइट्रोजन की 2 5, ऑक्सीजन की 2 6, फ्लोरीन की 2 7 और नियोन की 2 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि जिस जिस तरह से हम पीरियड में अपने इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन था वो एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, देखो, सबसे पहले इसका आउटर मोस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन था, फिर एक बढ़ गया, यहाँ पर 2 हो गया, इसके में फिर एक बढ़ गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहे हैं कि जो हमारी शेल्स हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, देखो, यहाँ हमने पढ़ा था कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे लेकिन हमारी शेल्स बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारी जो शेल हैं वो उतनी ही रहेंगी जितनी हैं। ठीक है, शेल्स में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जो सेकंड पीरियड में हैं, ठीक है, इसका मतलब इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन
इनके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सभी के सेम रहेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर इसके पास 2 शेल हैं तो इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, यानी कि सभी के पास 2-2 रहेंगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हमें नंबर ऑफ शेल्स दी हुई हैं तो नंबर ऑफ शेल्स काउंट कर लो कितनी है, जितनी भी हमारी शेल्स होंगी वही उसका पीरियड नंबर होगा। यानी कि तो हम बता देंगे अगर किसी की हमारे पास 3 शेल्स हैं तो हम बता देंगे कि ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें, देखो, the atoms of different elements with the same number of occupied shells are placed in the same period। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो सेम नंबर होता है, यानी कि एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स ही जिनका सेम नंबर होता है, वो क्या करते हैं, शेल्स एक जैसी शेल ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि सेम पीरियड में अपनी शेल्स ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये सारे क्या हैं, हमारे 3rd पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 3rd पीरियड का मतलब क्या है कि इनके पास 3 शेल्स होंगी। ठीक, अब इसमें क्या होता है, हमारी जो शेल होती हैं कौन सी होती हैं, KLMN शेल्स होती हैं। तो इसी में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n², जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। अगर पहली शेल की हम बात करेंगे तो पहली शेल में यहाँ से पता चल जाएगा, जैसे पहली K शेल है तो N की जगह हम 1 रख देंगे, और 1 की रखने की बजाय इसका क्या होगा 1², तो कितना आ जाएगा आंसर 2, यानी कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही हम फिल कर सकते हैं। सेकंड मेरी L शेल होती है तो N की जगह 2 रख देंगे, 8 आ जाएगा। थर्ड में क्या आ जाएगा, थर्ड में जब हम 3 रखेंगे तो 18 आ जाएगा। फोर्थ में हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला होता है जो कि हेल्प करता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने में। अब उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड दिए हुए हैं वर्कशीट से रिलेटेड, तो उन्हें हम देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा हुआ है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ये क्या है, हमारे ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन और क्लोरीन के, वो कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो क्या होगा, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हमारे 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इन्हें हम हैलोजेंस भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो आउटर मोस्ट जो शेल हैं उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा है फिर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की। तो कैसे लिखोगे, जैसे मैग्नीशियम की कितनी, यहाँ पर देखो आपको एटॉमिक नंबर्स भी दिए हुए हैं। मैग्नीशियम का है 12, तो 12 को हम क्या करेंगे 2, फर्स्ट में 2 ही आ सकते हैं, सेकंड क्लास में 8 आ सकते हैं शेल में, तो कितने हो गए 8 और 2 10 हो गए। अब कितने बचे हमारे 2, तो थर्ड वाली में 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद दिया हुआ है आपका किसका, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 13, तो 13 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम, फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, और अब कितने बचे 3, तो थर्ड शेल में 3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम, इसमें है आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के आप किस तरह से करेंगे, 2 फर्स्ट में, सेकंड में आ जाएंगे 8, तो 8 और 2 10 हो गए, और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे अब 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 के ये तीनों क्या हैं, हमारे फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ आपको इनमें देखने के लिए मिल रही है, तो क्या सिमिलैरिटीज़ है तीनों की कॉन्फ़िगरेशन में, कि तीनों की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। तो पीरियड्स कैसे होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टली, तो फर्स्ट वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस करेंगे। सेकंड वाले में हमारे कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड में भी 8 होंगे, फोर्थ में हमारे 18 होते हैं, और फिफ्थ में भी 18 होते हैं। तो सबका टोटल आप कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि कैसे पता चलेगा
कि जो उसकी पोजीशन है किसी भी एलिमेंट की वो क्या होगी। तो हमने पोजीशन के लिए क्या देखा था कि हम क्या करेंगे, जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बताते हैं हमें कि कौन से ग्रुप का वो एलिमेंट है। अगर आउटर मोस्ट में 1 है तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट में अगर 2 है तो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट में 3 है तो ग्रुप 3 का एलिमेंट है। वहीं अगर हम पीरियड्स के बेस पे बात करेंगे तो हम यहाँ पर शेल की काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर सिंगल शेल है तो पीरियड 1 है, 2 शेल्स हैं तो पीरियड 2 है, 3 शेल्स हैं तो पीरियड 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी स्टडी स्टडी करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ शेल्स हम काउंट कर लेंगे और नंबर ऑफ़ शेल्स के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि कौन से पीरियड का वो पार्ट है, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट का कंप्लीट हो गई है, इसको आप अच्छे से करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।